I have done my graduation in 2019. Then I have done my post graduation in 2021. Then I have done my BA degree in 2023. And after that, I am preparing for my exams. ओके। तो आपका कोई टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है? सर टीचिंग सर मैंने बीएड में की थी 4 मंथ्स की ट्रेनिंग में। और सर मैंने ऑनलाइन किया हुआ है कुछ मंथ्स के लिए। ओके। ऑनलाइन आपने किया था, तो आज ऑनलाइन एजुकेशन बेटर है या फिर नहीं है? ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में आपका क्या कहना है? सर ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन को हम कंपेयर तो नहीं कर सकते, बट यस, ऑनलाइन एजुकेशन के बहुत से फायदे जरूर हैं आज। हम्म। जहाँ तक एजुकेशन पहुंच नहीं पा रही थी या फिर बहुत से बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे उसके लिए, जैसे यूट्यूब चैनल है तो वहां से बच्चे पढ़ सकते हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन भी आज के टाइम पर बेटर कर रही है सर। ओके। उससे अगर हम बच्चों को बहुत फायदा स्कूल्स हो में रहा है। अगर हम स्कूल्स में टीचर्स की जगह वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर दें एंड एआई डाउट टूल प्रोवाइड कर दें, तो कैसा रहेगा? नो सर। क्यों? वो सर रियल चीज को नॉन लिविंग थिंग बिल्कुल फुल्ली तरीके से ना नहीं कर पाएगी। जैसे क्या क्या मैं क्या सर एक क्या इश्यूज एग्जांपल है, देना क्या चाहूँ। इश्यूज आएंगे? आपको क्या लगता है कि ये इश्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे अगर ऐसा करते हैं तो? कोई भी दो बड़े इशू सर बताइए। वो चीजें चाइल्ड जी सर, वो चाइल्ड साइकोलॉजी जो एक टीचर बच्चे को लाइव इंटरेक्शन के थ्रू समझ सकता है, वो वहां पर नहीं हो पाएगी। वो एक पैसिव लर्निंग हो जाएगी इंस्टेड ऑफ एक्टिव लर्निंग। और चाइल्ड सेंटर्ड भी नहीं रहेगी वो। सो मेरे अकॉर्डिंग एक लाइव लर्निंग ज्यादा बेटर होगी स्कूल्स में। ओके। आपकी क्लास में एक स्टूडेंट आपको लगातार डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? सॉरी सर। आप क्लास ले रहे हैं, आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, एक बच्चा बार बार हंस रहा है या दूसरे स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब कर रहा है, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? सर मैं 2 मिनट के लिए ऑब्जर्व करूंगी। और उसके बाद सर मैं उस बच्चे को पूछूंगी, एनी प्रॉब्लम बच्चा, कुछ डाउट है? और स्टिल अगर वो नहीं कुछ भी आंसर करता है या फिर ऐसे, देन आई विल आस्क कि आपको जो मैं टॉपिक करवा रही होंगी तो उसके रिगार्डिंग एक या दो क्वेश्चन करूंगी। देन आई विल से कि बच्चा कंसंट्रेट करो। आफ्टर दैट वी कैन हैव अ टॉक। बीएड में आप कॉलेज जाते थे? यस सर। क्या टाइमिंग रहती थी? सर हमारी 9:45 से 3:15 तक। ओके। और आप मुझे ये बताइए कि बीएड में जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, कोई भी दो कॉमन सब्जेक्ट के नाम बताइए। सर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ओके। एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है? सर सभी बच्चों को साथ लेके चलना, चाहे कोई ना किसी को कोई हैंडीकैप भी है या फिर किसी को कुछ और प्रॉब्लम भी है, तो वो भी सभी के साथ पढ़ेगा। ऐसे नहीं है कि उसको आइसोलेट नहीं किया जाएगा। सो वो सब इंक्लूड होकर एक ही इन्वायरमेंट में पढ़े, उसे इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। ओके। आरटीई के बारे में बताइए। आरटीई कब लागू की हुआ इंडिया में? सर आरटीई राइट टू एजुकेशन है जो 2009 में लाया गया और अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। और ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात करता है। इसमें अराउंड 6 से लेके 14 ईयर्स तक के स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन फ्री की जाए, कंपलसरी की जाए, ये बात की गई थी। और अगर कोई बच्चा हैंडीकैप्ड है या इस तरह से, उसके लिए 18 ईयर्स तक एजुकेशन फ्री की जाए। ओके। 5 फंडामेंटल पिलर्स ऑफ एनईपी 2020। जी सर, इट इज एक्सेस एंड अभी मैं सारे रिकॉल नहीं कर पा रही सर। ओके। द वन इज एक्सेस। केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शन है, तो ये इस सब्जेक्ट के लिए पॉजिटिव पॉइंट है या नेगेटिव पॉइंट है? और बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो एक्सेप्शन को लेके, आपने काफी वेब सीरीज मूवीज देखी होंगी जहां पे इस चीज का मजाक उड़ाया जाता है कि ये एक्सेप्शन आ गया, वो एक्सेप्शन आ गया, पहले आप पढ़ा रहे थे ये है, अब आप पढ़ा रहे ये है। तो बच्चे भी आपसे ऐसा ही क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि उस वेब सीरीज में किया गया था, तो अब आपका क्या रिप्लाई रहेगा? तो सर मैं उन्हें बताऊंगी कि ये कोई एक्सेप्शन नहीं है।
ये तो स्पेशल है वो अपने आप में, कि इस वो बाकियों से थोड़ा सा अलग है तो वो स्पेशल है। जैसे हम छोटे होते, मैं उन्हें एग्जांपल दूंगी, छोटे होते हम लोग अगर कोई भी बैंगल देखते थे या फिर हम अर्थ देखते थे, ग्लोब देखते थे, हम बोलते थे ये तो गोला है ना। बट आज हम उसे बोलते हैं ये रिंग है और ये स्फीयर है। तो चेंज हमें बाद में कई बार ये चीजें पता लगती है। सो वो एक्सेप्शन नहीं है, वो उनकी एक करेक्टरिस्टिक है जिसके कारण वो अलग है। ओके। हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? मिस्टर हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है? हरियाणा में सॉरी सर, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 22। सबसे नया डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? चरखी दादरी। तुर्की दादरी है। ओके। हरियाणा एचपीएससी में कितने मेंबर होते हैं? 5। 5 मेंबर होते हैं। एचपीएससी के चेयरमैन कौन है? सर नेम नहीं पता, ही इज एन आईएफएस, एक्स आईएफएस। एक्स आईएफएस। आईएफएस क्या होते हैं? सर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में जो अपना काम देते, ओके। सर्विस तो देते। ओके। क्वांटम नंबर आपने मेंशन किया, क्वांटम नंबर बताइए क्या होता है? सर क्वांटम नंबर्स आर सच नंबर्स जो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस बताते हैं, कि इलेक्ट्रॉन एटम में कहाँ प्रेजेंट होगा। ठीक है, बताइए मुझे, एग्जाम्पल देके समझाइए मुझे कि इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट होगा, ये क्वांटम नंबर इस चीज का एक्सप्लेन करता है, ये इस चीज का एक्सप्लेन करता है। जी सर, इसमें हम 4 क्वांटम नंबर्स पढ़ते हैं। फर्स्ट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि शेल के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट होगा। जैसे कि हमारे वेट पास वेट में वेट कुछ वेट शेल्स वेट। होते हैं। सेल क्या होते हैं? शेल न्यूक्लियस के अराउंड जो हमारे पास में सर्कुलर शेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जैसे कि जिसे हम डोनेट करते हैं K, L, M, N, एंड दीज आर डोनेटेड बाय द कैपिटल लेटर्स, जिनमें न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स होते न्यूक्लियस हैं। क्या होता है? न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर बोलते हैं जिसको हम, एंड जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है न्यूक्लियस का? हैं ड्यू टू द प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके। ठीक है। तो अभी आपने बोला कि एक सर्कुलर पाथ है जहां पे, तो एक टर्मिनोलॉजी आती है ऑर्बिटल, ऑर्बिट और ऑर्बिट क्या होते हैं? जी, ऑर्बिट, सेल और ऑर्बिट एक ही चीज होती है? ऑर्बिट नहीं सर, ऑर्बिट जो होता है वो एक फिक्स्ड पाथ डिफाइन किया गया था कि इसमें ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। देन फर्दर ऑर्बिटल का कंसेप्ट हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट ने दिया था, ऑर्बिटल एंड इट वाज ऑर्बिटल सेड और कि जो ऑर्बिटल हमारे क्या पास होते हैं, पहले वो इलेक्ट बताइए। ऑर्बिटल क्या होते हैं? तो 3 डायमेंशनल स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। ओके। तो नया कंसेप्ट कौन सा है, ऑर्बिट या ऑर्बिटल? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल नया कंसेप्ट है। ओके। ठीक है। तो यहाँ पे एक एजुमिथल क्वांटम नंबर होता है। जी सर, वो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है क्या होता है? जो सबशेल के बारे में बताता है। सब सेल क्या होती है? सब शेल्स होती है हमारे पास जो आ, हर जो हमारे पास में, जैसे अभी हमने शेल पढ़ा था, उन्हीं में अंदर सब शेल्स प्रेजेंट होती है, एंड दीज वर नेम्ड एज दी एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल, एफ सब शेल। इस तरह से उनको नेमिंग दी गई है, एंड इसी बेसिस पर उनका शेप भी डिफाइन करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब सब सेल हो गई, पी फॉर एग्जांपल पी सब सेल हो गई। जी तो सर। पी एक्स क्या होता है? पी एक सर उसका एक ऑर्बिटल है। सब सेल और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है? पी सबशेल जो होती है उसमें हमारे पास 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, एक सबशेल का पर्टिकुलर, उसमें कुछ ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन रहता है। एंड जो हमने पी की बात करी, पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ओके।
और जैसे और दो क्वांटम नंबर और हैं आपने बताया, तो एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक एजीमुथल, इसके अलावा और कौन से क्वांटम नंबर है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, ये दो और क्वांटम नंबर होते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताइए। जी। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सर ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है कि कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, और उन ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन क्या होगी। ओके। जैसे कि हमने पी की ही बात की थी, तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये ओरिएंटेशन बता रहा है ऑर्बिटल्स की। ओके। हाइब्रिडाइजेशन, आपने कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताइए। हाइब्रिडाइजेशन में जो भी हमारे पास एटम्स होते हैं, दे हैव देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो कि कंबाइन होते हैं एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं, देन वो आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, एंड इस दैट दिस कंसेप्ट इज नोन एज द हाइब्रिडाइजेशन। पीएच3, पीएच3, ओके। पीएच3 की हाइब्रिडाइजेशन क्या हाँ, होती है? नो हाइब्रिडाइजेशन। क्यों? ये एक ड्रैगोस मॉलिक्यूल है, स्पेशल केस है जिसके अंदर हमारे पास में कुछ जो कंपाउंड है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करते ये क्यों नहीं कंपाउंड। करते, क्या रीजन बताया गया? तो फिर क्या होता है इसमें? इसमें सर ये जो पी के साथ में तीन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये 90 अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री पर प्रेजेंट होते हैं, एंड ये जो हमारे पास में सेकंड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं वो शो करते हैं ये। ओके। एस एन वन रिएक्शन में सॉल्वेंट का क्या रोल होता है, वो आप एक्सप्लेन कीजिए। SN1 रिएक्शन में वी नीड द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सो दैट जो हमारा हैलाइड और कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा, सो वो सॉल्वेशन में चला जाए और पोलर जो बॉन्ड है वो क्लीव होके कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाए, एंड फर्दर रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक करेगा एंड फॉर्मेशन करेगा हमारे पास कंपाउंड का। जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कार्बन के साथ लग जाए। ओके। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कौन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की? स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर में सर sp3d2। sp3d2, स्क्वायर प्लेनर। मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री टर्म में बात कर रहा हूँ। ओके सर, dsp2। DsP2, तो कौन सा डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है? dz स्क्वायर। DZ स्क्वायर होता है, कन्फर्म है आप? नीचे नीचे क्या देख रहे हैं आप, नीचे की तरफ नीचे कुछ रखा हुआ है क्या आपने? वो पेन पेपर है। पेन पेपर रखा हुआ खाली ना? ठीक है। ओके। आई थ्री नेगेटिव की शेप एक्सप्लेन कीजिए। I3 नेगेटिव सर लीनियर होता है। लीनियर होता है। शेप और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस है? ज्योमेट्री सर जैसे उसकी ना कि एक कॉमन शेप, जैसे हमने बोल सकते हैं जैसे टेट्राहेड्रल है, बट उसके जो एक्चुअल जो रिपल्शन के बाद में जो चेंज आता है वो एक्चुअल शेप आती है मॉलिक्यूल की। मेरे हाँ पास जी। एक कंपाउंड है, सी एल एफ। इसमें हम लगा लेते हैं ClF3। सी यानी कि कार्बन हो गया, या फिर हम लगाते हैं इसमें ClF3 एंड Br2। ठीक है। या फिर यानी कि मैं ये जी आपसे सर। बेंट्स रूल के बारे में सुना आपने? सुना सर। बताइए बेंट्स रूल क्या एक्सप्लेन करता है। बेंस रूल बताता है सर कि जो हमारे पास जैसे पीसीएल पीसीएल 5 है, तो जो बॉन्ड जो इक्विटोरियल पोजीशन पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। इक्वेटोरियल पोजीशन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अवेलेबल होंगे। यस सर। श्योर है आप इसको लेके? ऐसा ऐसा ही होता है। जी सर।
यही होता, कंफर्म है। टीबीपी, हम्म, टीबीपी की हाइब्रिडाइजेशन बताइए क्या होती है? टीबीपी ज्योमेट्री जो आती है। sp3d। sp3d। जी सर। sp3d होती है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसको किस तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, sp2 + pd। जी सर, sp2 + pd। बोल सकते हैं ऐसा, sp2 सर प्लस सॉरी, पीडी। हाँ, सॉरी सर, इसके बारे में नहीं पता ठीक कि है। इसको डिवाइड कैसे किया। ठीक है। सर हो गया।